दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी बुशवेल्ड इलाकों में ये एक अनछुआ कुदरती इलाका है। विकास से दूर इस जंगली इलाके में पहले लोग आने से बचते थे। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर और स्लीपिंग सिकनेस फैलाने वाली चींटी मक्खी जैसे नुकसानदेह जीवों की वजह से लोग काफी समय तक यहां बसने से बचते रहे। इसलिए ये जंगल और यहाँ का वन्य जीवन लगभग अनछुआ बना रहा। फिर रोमांच पसंद करने वाले कुछ पायनियरों ने बीमारियों और खतरनाक जीवों का सामना करके इसे बदल दिया, लेकिन उनकी खोजबीन का वन्य जीवन पर बुरा असर पड़ा। लगभग 100 साल पहले शिकारियों को इस जगह का पता चला और कई वर्षों तक ट्रैकर यहाँ के जंगली जीवों का पता लगाते रहे और शिकारी उन्हें मारते रहे। यहाँ पाए जाने वाले बड़े जानवरों ने राजकुमारों और राष्ट्रपतियों को आकर्षित किया और वे सब के सब बिग 5 कहलाने वाले इन जीवों को ढूंढकर उनका शिकार करना चाहते थे। शेर, अफ्रीका के जानवरों का राजा। बड़े बड़े सींगों से लैस जंगली भैंसें, गैंडा जिसके सींग में जादुई ताकत बताई जाती है, दुनिया में जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव हाथी, और छिपकर रहने वाला चालाक और खूबसूरत तेंदुआ। इन पांचों जीवों को शिकार करने के लिहाज से सबसे खतरनाक माना जाता है। परिंदों और बिग 5 के बहुत ज्यादा शिकार से यहां जीवों की तादाद में भारी गिरावट आई, जिसने भविष्य की समझ रखने वाले कुछ कंजर्वेशनिस्टों को 35 साल पहले एक ऐतिहासिक कदम उठाने की प्रेरणा दी और उन्होंने बचे हुए जीवों की हिफाजत के लिए पहल की। इन जीवों को बचाने के लिए इको टूरिज्म की एक रूपरेखा बनाई गई, जिससे शुरू हुए सिलसिले ने वन्य जीवन के इस अहम ठिकाने में फिर से जान फूंक दी और अब इसे हमेशा के लिए सहेज लिया गया है। ये इस जंगली इलाके को दोस्तों और परिवार वालों को दिखाने के मकसद से एक निजी कोशिश के तौर पर शुरू हुआ था और उस समय लोग पुरानी लैंड रोवर गाड़ियों में जंगल में घूमते रहते थे। आज ये इलाका साउथ अफ्रीका के सबसे आकर्षक और लोकप्रिय वाइल्ड लाइफ हॉलिडे ठिकानों में से एक बन चुका है। ये असली अफ्रीकन सफारी के तजुर्बे वाली जगह है, लेकिन इस इलाके के संरक्षण पर पड़ा प्रभाव सबसे अहम और कारगर है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा विविधता वाला एक इकोसिस्टम इसी इलाके में है, जिसमें 500 से ज्यादा किस्म के परिंदे देखे गए हैं और 145 तरह के स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। यहाँ शिकार बनने वाले और शिकार करने वाले जीवों की भरमार है। शाकाहारी जीवों के भोजन स्रोत के रूप में यहाँ उपलब्ध अनेक तरह की वनस्पतियों में पेड़ों की 330 किस्में शामिल हैं। इससे यहाँ शाकाहारी जीवों की काफी बड़ी तादाद पलती बढ़ती है और वो यहाँ पाए जाने वाले मांसाहारी स्तनधारी सरीसृपों और उभयचरों का भोजन बनते हैं। डॉर्फ मंगूस जैसे सबसे छोटे मांसाहारी जीव से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे शाकाहारी जीव जिराफ तक सबको यहाँ देखा जा सकता है। यहाँ सफारी पर जाना
अफ्रीकी जंगल की कुदरती जिंदगी को महसूस करने का मौका है। यहां कुछ अनोखा हो रहा है। ये जिराफ अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। ये सभी एक ही दिशा में देख रहे हैं। इनके कान सजग हैं और ये पूरे गौर से सुन रहे हैं। शेर, अफ्रीका के सबसे बड़े विडाल वंशी शिकारी। लेकिन जिराफ कोई आसान शिकार नहीं है। नर जिराफ की ऊंचाई 5.4 मीटर और वजन लगभग 1000 किलो तक हो सकता है। अपनी लंबी टांगों और बड़े बड़े खुरों से ये जोरदार हमला कर सकते हैं, जो किसी शेर के लिए जानलेवा हो सकता है। जिराफ अपने ऊंचे कद का फायदा उठाते हैं। अपने आसपास के इलाके में इस तरह से निगाह रखने की क्षमता जिराफ के लिए शिकारियों के हमलों से बचने का एक और सुरक्षा उपाय है। लेकिन ये शेरनी अकेली है। अपने झुंड की मदद के बिना इससे जिराफों को कोई खतरा नहीं है। इसके झुंड के बाकी सदस्य यहां से दूर लंबी घास में छिपे हुए हैं। ये शेरनी जिराफ में दिलचस्पी दिखा रही है, लेकिन आज इसका झुंड शिकार नहीं कर रहा है। उसकी बजाय उन्होंने गर्मी की इस दोपहर को छांव में बिताने का फैसला किया है। शेर जब लेटे हुए हों तो उन्हें देखना मुश्किल है। उनकी खाल अपने माहौल में अच्छी तरह घुल मिल जाती है। माहौल में इस तरह छिपने की क्षमता से शिकार का पीछा करते समय शेर उनके करीब तक पहुंच जाते हैं। दक्षिण में आगे झुंड के नर भी आराम कर रहे हैं। गर्मी के दिनों में यहां तापमान बढ़कर 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। शेर अक्सर शिकार में शामिल नहीं होते और अक्सर ये शाम की ठंडी हवा में ही थोड़े ज्यादा सक्रिय होते हैं। शेर अफ्रीका के सबसे बड़े बिग कैट हैं, जिनमें नरों का वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। वयस्क और दबदबा कायम रखने में कामयाब शेर अकेले या फिर 2 से 4 नरों के गठबंधन में मादाओं और उनकी संतानों के झुंड की जिम्मेदारी संभालते हैं। झुंड मुख्यतः मादा रिश्तेदारों और उनकी संतानों का समूह होता है। शेरनियां पॉलिएस्ट्रस होती हैं, यानी ये साल भर में कई बार प्रजनन के लिए तैयार हो सकती हैं। वैसे तो शेर साल में किसी भी समय मिलन करके संतानें पैदा कर सकते हैं, लेकिन झुंड की मादाएं अक्सर तालमेल के साथ प्रजनन करती हैं। इससे इन्हें एक साथ अपने शावकों को पालने और दूध पिलाने का मौका मिल जाता है। ज्यादातर शिकार शेरनियां ही करती हैं, लेकिन ये अपना काफी वक्त आराम करने में बिताती हैं। ये दिन में लगभग 20 घंटे तक आराम करती रह सकती हैं। शेर अक्सर शाम के बाद ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इस समय ये पहले एक दूसरे की साज संवार और मिलने जुलने में थोड़ा वक्त बिताते हैं। झुंड के सदस्य सिर्फ नजदीकी रिश्तेदार ही नहीं होते, बल्कि अपनी संतानों और झुंड की दूसरी मादाओं से इनका बहुत अच्छा रिश्ता भी होता है। आपसी साज समार से रिश्ते मजबूत होते हैं और शिकार के लिए निकलने पर इन रिश्तों की मजबूती दिखाई देती है, जहां ये टीम के रूप में काम करने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। किसी जमाने में शेरों की दहाड़ एक डरावनी आवाज थी, जो रात को कैंप फायर के आसपास सुनाई देती थी। आज यहां आने वाले लोग इन शानदार जीवों को
अपने कुदरती माहौल में रोज के काम में लगा देख सकते हैं। रोज लगभग 6 घंटे की सफारी होती है। अच्छी तरह ट्रेंड गाइड अपने मेहमानों को हर सुबह और फिर दोपहर ढलने पर जंगल में उन जानवरों की तलाश में ले जाते हैं जिन्हें देखने के लिए वो अक्सर काफी दूर से आए होते हैं। गाइड बहुत अच्छी तरह ट्रेंड होते हैं और स्थायी रूप से रिजर्व में ही तैनात रहते हैं, इसलिए ये हर जानवर को पहचान कर उसके इलाके की भी जानकारी रखते हैं। इससे गाइडों के लिए उस वक्त जानवरों को ढूंढने की संभावना बढ़ जाती है जब वे मेहमानों को गेम ड्राइव पर ले जाते हैं। शेरों के झुंड के आसपास वक्त बिताने का एहसास सचमुच बेजोड़ होता है और ये लोग अपने साथ अमिट यादें लेकर जाएंगे। शाम ढलते ही शेर रवाना हो गए।